हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज कक्षा 12 में हमारा मानव शास्त्र जो रोग टॉपिक चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है, उसमें मैंने लास्ट वीडियो में कराया था आपको वैक्सीनेशन, टीकाकरण के बारे में बात हुई थी कि टीका जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, टीके की खोज किसने की थी, और जो एक टीके की जो सूची है वो मैंने आपको सेंड की थी कि शिशु को और गर्भवती महिला को कितने टाइम पर टीका दिया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरक्षा तंत्र की विसंगतियां, यानी कि डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम। यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है जब डिसऑर्डर हो जाता है तो उसमें क्या क्या विसंगतियां आ जाती हैं, क्या क्या रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो पहला रोग है जैसा कि सामने लिखा हुआ है एलर्जी। आपने सुना होगा एलर्जी, ठीक है। एलर्जी कॉमन वर्ड है और कॉमन बीमारी है, कोई ऐसी लंबी बीमारी नहीं है, लेकिन किसी किसी को अधिक समय तक होती है तो लंबी बीमारी हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी आपने महसूस किया होगा, कभी आप एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वहाँ पर जाने पर आपको कभी का ऐसा हो जाता है कि हमें दूसरे एनवायरनमेंट में गए तो हमें छींकें आने शुरू हो जाती हैं। आप सर्दी में गए तो छींकें आने लगी, या गर्मी में से सर्दी में तो सर्दी से गर्मी में, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में अचानक से चेंजिंग आता है, परिवर्तन आता है, हमें छींकें आने शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही हम अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आते हैं, नॉर्मल वातावरण में आते हैं, तो हम बिल्कुल ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होती हैं, ये होती हैं हमारे वायु में उपस्थित हमारे बहुत सारे परागकण होते हैं और बहुत सारी माइट्स होते हैं जो किसमें, एयर्स में उड़ते रहते हैं। जैसे ही हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, वो नाक के रास्ते हमारे ट्रैकिया तक या नोज के अंदर पहुंच जाते हैं, जिससे हमें छींकें आने शुरू हो जाती है। कभी आपने देखा, कहीं आपने मिर्ची पाउडर एयर में हो और आप वहाँ यदि सांस लें तो आपको छींकें आने शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी सिम्टम्स हैं, बहुत सारे यानी कि इस तरह के लक्षण हैं जो हमें कॉमनली दिखाई देते हैं। यदि इनकी बात करें तो ये चीज़ें, एलर्जी जो है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो सकती है। एक स्थान पर एक प्रकार की नहीं हो सकती है, सपोज अगर हम अलग स्थान पर जाएंगे तो अलग हो सकती है। और ये होता किसके कारण है, ये पर्यावरण में मौजूद जो हमारे प्रतिजन होते हैं उनके प्रति जो एंटीबॉडीज होते हैं कि अत्यधिक संवेदनशीलता की अनुक्रिया के फलस्वरूप हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे जिनके प्रति प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है, या यानी कि जो जैसे हमारी बॉडी में एंट्री करी उन्होंने, करने के बाद उसके प्रति अनुक्रिया होती है तुरंत एकदम, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, यानी कि जो पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करी है उनको बोलेंगे एलर्जन, यानी कि जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तथा इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षी होती है IgE, ठीक है, IgE प्रकार की होती हैं। एलर्जन की बात करें तो एलर्जन का सामान्य उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे धूल के पार्टिकल्स हो गए, कण हो गए। हम धूल वाले स्थान पर चले जाते हैं और धूल में बहुत सारे डस्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं या कण होते हैं जो हमारे सांस के द्वारा हमारे श्वसन नली में पहुंच जाते हैं और अवरोध उत्पन्न करते हैं, ठीक है। या मैंने बताया अभी पोलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण, जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। जब हमारे मेथड होता है परपरागन, परपरागन में वायु, जैसे सपोज का एयर चली, हवा चली, हवा चलने में क्या वो परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो हो सकता है कि हमारे आसपास भी हो। तो जैसे ही हम सांस लेंगे तो हमारी नोज के द्वारा हमारी बॉडी में एंटर वो कर जाते हैं और एलर्जी उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से हमें छींक आती हैं। कभी कभी इतनी छींकें आ जाती हैं कि हमारी आंखों से भी आंसू यानी कि पानी निकलने लगता है और आंखें नीली हो जाती हैं, रेड भी हो जाती हैं कभी कभी। तो ये सब क्या है, एलर्जी के कारण होता है। तो एलर्जी में होता क्या है, जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं हिस्टामिनोसेरोटिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती हैं। जो कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के कपड़ों से एलर्जी हो जाती है, वो एक यानी कि एक्सटर्नल डिजीज है, जिसको हम इसके डिजीज में बोल सकते हैं, ठीक है। इससे पहले वीडियो में बताया था मैंने आपको, जब मैंने पढ़ाया था, यानी कि वो फंगस द्वारा होने वाले डिजीज पढ़ाए थे, तो उसमें बताया था आपको मैंने। तो इसके लिए बहुत सारे यानी कि हमारे दवाइयाँ हैं जिनके द्वारा हम, बहुत सारे स्टेरॉइड हैं जिनका हम यूज़ करके हम जल्दी से ठीक हो सकते हैं। तो इसमें बहुत, जैसा कि प्रतिहिस्टामिन है, एड्रेनालिन है, या बहुत से स्टेरॉइड
जैसी हमारी औषधियाँ हैं जो एलर्जी पे काफ़ी प्रभाव डालते हैं। ठीक है, एलर्जी के इससे क्या होता है, एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, हमारी बॉडी में घट जाते हैं और हम पहले से बेटर यानी कि अच्छा महसूस करते हैं। कभी कभी होता क्या है कि ज़्यादा संवेदनशील होने के कारण हमें क्या हो जाता है, अस्थमा यानी कि दमा हो जाता है। जब लंबे समय तक एलर्जी होती है तो हमें जब किसी प्रकार का सिम्टम्स कोई नज़र आए इस तरह का एलर्जी का, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर के पास सही उपचार लेना चाहिए। जब आप सही उपचार लोगे तभी किसी बीमारी को, किसी भी एलर्जी को आप कंट्रोल कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली लेना चाहिए। कोई भी डिजीज आता हो रहा है तो स्टार्टिंग में कम ही होता है, ऐसा नहीं कि एकदम से हो गया। तो धीरे धीरे जैसे हल्के सिम्टम्स आपको नजर आए, आपको ऐसे लक्षण नजर आए जिससे आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उसके बताए अनुसार ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो ये था हमारा एलर्जी के प्रति कुछ बातें कि एलर्जी हो जाती है, कॉमन रोग है, कोई ज़्यादा, लेकिन जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब इसको हम इग्नोर करते हैं। कोई भी रोग है उसको इग्नोर करेंगे तो ज़्यादा हार्ड हो जाता है, यानी कि हार्ड का मतलब ज़्यादा पुराना हो जाता है और ठीक होने में उतना उससे दोगुना टाइम लगता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्वयं प्रतिरक्षा रोग, यानी कि शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के कारण उत्पन्न रोग। बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे अगली वीडियो में बताऊंगा उसको मैं कि बॉडी इम्यून सिस्टम के अंतर्गत हमारे कौन कौन से रोग होते हैं जो हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स के द्वारा हमारी बॉडी में या हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।